बड़ी खबर इस बीच आ रही है गाजा में हमले को लेकर। खान यूनिस पर F-16 से बमबारी हुई है। खान यूनिस पर फाइटर ड्रोन से भी हमला हुआ है। इजराइल की फाइटर ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। ये अभी तक की बड़ी खबर। देखिए, दाइफ का मारा जाना ये कहा जा रहा है कि इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर दाइफ मारा जाता है तो इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा एज होगा, टर्निंग पॉइंट इस युद्ध में होगा। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दाइफ वो शख्स है जिसने पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई थी इस वॉर को अंजाम तक पहुंचाने की। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल कैसे खान यूनिस को निशाना बना रहा है। इजरायली फोर्स ने खान यूनिस पर टारगेट सेट कर रखा है। इजराइल का दावा था कि खान यूनिस में ही हमास के टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। इजराइल के हमले में 130 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से इसी पर मैं कमेंट लेने के लिए प्रोफेसर राजन कुमार को अपने साथ जोड़ रही हूँ। प्रोफेसर राजन कुमार, अभी तक कंफर्मेशन हमास की तरफ से नहीं आया गया है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल ने खान यूनिस इलाके को टारगेट किया है, टॉप कमांडर के छिपे होने की इंफॉर्मेशन उसे मिली थी, आपको क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा एज लेने की कोशिश है या फिर रियलिटी यही है कि बड़ा कमांडर हमास का मारा गया है? देखिए प्रीति, अगर इसमें उसकी मौत हुई है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस ढंग के दावे पहले भी किए गए थे। तो जब तक हमास की ओर से या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के द्वारा कंफर्म नहीं किया जा सकता, अभी कंफर्म नहीं आता है, कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक यह मानना मुश्किल होगा। लेकिन यह ज़रूर है कि इस वॉर में वहाँ पे इजराइल की जो स्ट्रेटजी है अभी गाज़ा को लेके और खान यूनिस को खास कर लेके, उनकी स्ट्रेटजी यह है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे जो बातचीत चल रही है, वहाँ पे अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे सीज़ फायर जल्द से जल्द इस्टेब्लिश हो, और उससे पहले इजराइल वहाँ पे हमास के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं कम से कम उसका सफाया करना चाहते हैं, ताकि वो नेतन्याहू अपने लोगों को बता सकें कि वहाँ पे उनकी उपलब्धि, और उसके बाद वो फिर फोकस लेबनान में करना चाहते हैं। तो अभी उनकी स्ट्रेटजी यही है कि वहाँ के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, और मुझे लगता है अगर यह हुआ है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनरल वीके दत्ता, जैसे प्रोफेसर राजन कुमार कह रहे हैं, उसको एक एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं आपसे समझना चाहूंगी। वो बात ये कि कैजुअलिटीज को लेकर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। हालांकि इजराइल आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत पिन पॉइंट टारगेट था, लेकिन पिन पॉइंट होता तो इतनी कैजुअलिटीज, इतने लोगों के घायल होने की खबर न आती। तो ये पूरा टारगेट, ये पूरा ऑपरेशन किस सोची समझी रणनीति का हिस्सा इजरायली सेना का नजर आता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्ट्राइक करा है अभी इजराइल ने, वो यही टारगेट लेके चल रहे हैं। खान यूनिस में जितने हमास के लड़ाके हैं उनको मार दिया जाए, उनको खत्म किया जाए, और उसके बाद ही कोई नेगोशिएशन की बात होगी। हालांकि इजराइल का बड़ा मुद्दा था कि हमको अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना है। अभी हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए लगातार इजराइल नॉर्थ से साउथ तक गाजा के अंदर जो हमने ऑपरेशन देखे हैं वो लगातार चालू हैं, और कई कई जगह में दोबारा उनको जाना पड़ रहा है। और अभी जो अल मवासी में अभी अटैक किया इजराइल ने, इनको एक कंफर्म इंफॉर्मेशन आई थी कि अल दाइफ जो इनका मोस्ट वांटेड है, जो इनका लीडर है हमास का, वो इजराइल को उसकी एक सटीक इंटेलिजेंस मिली थी। उस इंटेलिजेंस को लेके उन्होंने अल मवासी कैंप के ऊपर ये स्ट्राइक करी है। अभी उसके साथ में कोलैटरल डैमेज जरूर हुआ है, 130 लोग मारे गए हैं और 300 के करीब लोग घायल हुए हैं। लेकिन अगर ये इतना हो जाने के बावजूद भी अगर दाइफ मारा गया है तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन में आने से पहले इजराइल का ये मकसद है कि हम मैक्सिमम डैमेज हमास को करके हमास की लीडरशिप, हमास की फाइटिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर दे, और जो फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर कब्जा बना के रखे, जो इजिप्ट और गाजा के बीच का बॉर्डर है। सर, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर गाजा से ही आ रही है। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, और ये दावा इजरायली मीडिया ने किया है। इजरायली मीडिया में ये खबर जबरदस्त तरीके से प्रचार की जा रही है कि दाइफ, जो कि इस वक्त हमास का कमांडर है, उसे मार दिया गया है। खान यूनिस के अल मवासी में उसके मारे जाने का ये दावा किया जा रहा है। मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर था, और अगर वो मारा जाता है तो इस युद्ध में कहा जा रहा है कि और ज्यादा विध्वंस होने की तैयारी है, क्योंकि एक्शन का रेपरकशन जरूर होता है, और इजराइल का जवाब अब हमास और ज्यादा विध्वंसक तरीके से देता है। अगर
ये खबर कंफर्म होती है। हालांकि अभी तक ये खबर कंफर्म हमास की तरफ से नहीं की जा रही।